तो इमरान भाई जो मिसाइल आपने उस पिक्चर में पकड़ी थी ना उससे मुझे उड़ा दो। मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उससे उड़ा दो। मतलब सही में कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मैं बॉलीवुड मूवीज़ क्यों नहीं देखता। एंड फाइनली जब मैं ऐसी मूवीज़ देख के आता हूँ मुझे उसका जवाब खुद मिल जाता है। लाइक सही में मैं मज़ाक भी नहीं कर रहा। आवारापन मैंने 1-2 दिन पहले वापस देखी थी। बचपन में कभी देखी थी अपने मम्मी-पापा के साथ में, तब इतना याद भी नहीं था। एंड जब मैंने उस पूरी चीज़ को रिविज़िट किया, हाँ, उसमें कुछ क्रिंज मोमेंट्स थे बट ओवरऑल दैट मूवी वाज़ थीमेटिकली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। बट जितनी ज़्यादा सुंदर वो पिक्चर थी, उतना ही ज़्यादा गू आवारापन का सेकंड पार्ट है। लाइक सही में ये पूरी मूवी इतनी ज़्यादा भयंकर रेज बेट है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। इकलौती चीज़ जो इस पूरी मूवी में मुझे अच्छी लगी वो था बस कि जिस हिसाब से इसे शूट किया गया। मतलब ओवरऑल जो तुम सीन्स देखते हो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं एंड कई-कई जगह पे लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग इतनी अच्छी इस्तेमाल करी गई है कि हाँ, तुम्हें लगता है कि यू आर सीइंग अ मॉडर्न मूवी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ नथिंग गुड। आई एम टेलिंग यू। इवन जो सॉन्ग्स हैं वो भी मैं कहूँगा भले ही हो सकता है आगे चल के ग्रो कर जाएँ, जैसा काइंड ऑफ धुरंधर 2 के साथ में हुआ था। बट फिलहाल के लिए ये सारे सॉन्ग्स भी इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगते। एंड टू बी ऑनेस्ट जब मैंने वापस से आवारापन देखी थी, यानी जो पहला वाला पार्ट था, उसकी जो सॉन्ग की प्लेसमेंट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लाइक इट एक्चुअली मेड सेंस कि वो जो पूरा सॉन्ग है वो उस सीन में क्यों डाला जा रहा है एंड यहाँ पे दे आर जस्ट रैंडमली प्लेइंग सॉन्ग्स। मतलब इफ आई हैव टू रिमेंबर इस पूरे सेकंड पार्ट में इंटरवल से पहले-पहले 6 गाने आ चुके थे एंड उसके बाद तो भाई पता नहीं कितने ही गाने आए हैं, जिसमें से इन्होंने आई हैव टू से जो अपना पूरा ओजी सॉन्ग है तेरा मेरा रिश्ता वाला, उसकी जो गांड मारी है, मतलब लगातार भाई पूरे मूवी में वही गाना रिपीट पे पेले पड़े हैं, मुझे वो याद हो चुका है। इतना ज़्यादा वो गाना रिपीट पे चला है कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, मूवी की शुरुआत ही उसी गाने से होती है एंड वो गाना दिन लगातार बीच-बीच में हर 15-20 मिनट में रिप्ले होता है, उसका कुछ वर्स सेगमेंट रिप्ले होता है एंड मूवी एंड भी उसी गाने पे होती है। दे हैव रिलाइड सो हेविली ऑन द नॉस्टैल्जिया कि ये पूरी चीज़ ना इसके बॉक्स ऑफिस नंबर से भी क्लियरली दिख रही है क्योंकि इसकी जो प्री बुकिंग है इट हैज़ ऑलरेडी मेड अराउंड 18 टू 22 करोड़ इन द प्री बुकिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जितना मुझे पता है ये इमरान हाशमी की करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है किसी भी मूवी की। लाइक वी नो, जिसने भी मूवी देखी है वो जानता है कि कैसे जो आवारापन की एंडिंग है वो एक काफी ज्यादा परफेक्ट एंडिंग थी अपने आप में, क्योंकि वहां पे पूरे शिवम के आर्क को काइंड ऑफ कंक्लूड कर दिया गया था। बट यहाँ पे इस मूवी में वो वापस से जिंदा कैसे हुआ उसका कुछ भी खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, एक्सेप्ट कि भाई बस खुदा की मर्जी थी, ऐसा कह सकते हो। लाइक लिटरली यही एक्सप्लेनेशन वहां पे दी गई है एंड एक्चुअली वहां पे बोला भी जाता है कि अभी तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। एंड फाइनली मूवी देखने के बाद मुझे वो चीज समझ आ गई है कि क्या मकसद बचा हुआ था, ऑडियंस को तड़पाना। लाइक सही में जनरली हम रिव्यूज में पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करते हैं लेकिन इसमें नेगेटिव्स इतने सारे हैं कि मेरी उंगलियां खत्म हो सकती हैं। सबसे पहले इमरान हाशमी पे ही आते हैं। वो सेम अपने शिवम पंडित वाले रोल में है लेकिन इसमें वो काइंड ऑफ अपने डाउनग्रेड वर्जन ही लगते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट इसका रीजन इमरान हाशमी की एक्टिंग नहीं है बट मूवी की स्टोरी है। मतलब मूवी में स्टोरी है भी क्या, वो के वाली मीम लगा देता हूँ। जेन्युइनली मूवी की स्टोरी मतलब मैं समझ ही नहीं पाया भाई ये क्या दिखाना चाह रहे थे। इनिशियली ये लोग दिखाते हैं कि जो वापस से शिवम का कैरेक्टर समाव जिंदा हुआ है वो अभी भी पर्पसलेस है, अपने पुरानी चीज से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है। अभी तक उसके दिमाग में वही पूरे आजादी वाला कंसेप्ट और जो पूरे फ्रीडम से रिलेटेड वाली चीज पिछले मूवी में दिखाई गई वो अभी भी उसके दिमाग में घुसी हुई है। एंड समहाउ अचानक से उसके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट मकसद कहलो हुआ आता है जो कि सडनली कुछ और तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से पूरी मूवी कैट एंड माउस वाली चीज में चेंज हो जाती है। लाइक सही में बिल्कुल चोर पुलिस वाला हिसाब हो जाता है, ढूंढना है कि कौन मोल है कौन धोखेबाज है। एंड देन अचानक से भाई जब तुम्हें लगता है कि अब चलो मूवी एंड हो जाएगी, रुको, अभी तो खाली इंटरवल हुआ था। मतलब सही में जब मुझे लगा कि भाई चलो अब मूवी खत्म होगी, अब टॉर्चर खत्म होगा, दैट वाज इंटरवल। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, जब तुम्हें लगता है कि इंटरवल के बाद अब मूवी कितनी ही बुरी हो सकती है, ये उससे 10 गुना बुरी निकलती है। अचानक से मूवी लव स्टोरी पे शिफ्ट होती है, देन वापस से ट्विस्ट एंड ट्विस्ट आते रहते हैं, वो भी अननेसेसरी वाले। एंड भाई एंडिंग में तो जो इन्होंने भांग भूसड़ा किया है भगवान मालिक है उस चीज का। मतलब सही में मैं कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया। ये मूवी एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं थी क्योंकि मेरे पास मैं कहूँगा इतना दिमाग ही नहीं है। भगवान ने मुझे इतना दिमाग ही नहीं दिया कि मैं इतनी मास्टरपीस मूवी को कभी भी जज कर पाऊँ। एंड मूवी के कैरेक्टर्स छोड़ दो, मतलब किसी कैरेक्टर का कुछ भी सेंस नहीं बनता है। एंड अगेन जैसा मैंने कहा दे हैव लिटरली रिलाइड ऑन द नॉस्टैल्जिया। पहले पार्ट में हमने देखा था कि हाँ एक बॉस है, उसका जो राइट हैंड है, जो सबसे क्लोजेस्ट पर्सन है वो अपना शिवम है। इसमें भी वही पूरी चीज हो रही है, बस फर्क इतना है कि अब की बार हम ये चीज शिवम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं किसी और बॉस से रिलेटेड। लाइक आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड ये चीज आगे चल के फिर वापस से वही रिपीट मोड पर चली जाती है जब शिवम एक बॉस के अंदर आता है एंड सेम काम करने लगता है एंड उसके ऊपर भी इन लोगों
ने जो पूरे ट्विस्ट एंड अननेसेसरी चीज़ें डाली हैं, मतलब कुछ सेंस नहीं बनता भाई, कुछ भी सेंस नहीं बनता है। पूरे थिएटर में मैं बता रहा हूँ, इंटरवल के करीब-करीब आधे या पौन घंटे के बाद 10 से 12 लोग उठ के चले गए थे। तुम ये मान के चलो। एंड सही में भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ? तुम समझ ही पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लाइक लिटरली अगर मुझे गलती से भी पता होता ना कि ये मूवी किस बारे में है एंड किस हिसाब से मूव ऑन करेगी, कोई मुझे इसको फ्री में भी दिखाता, मैं तब भी इसको नहीं देखता। इट इज़ जस्ट सो फकिंग बैड, आई एम टेलिंग यू। एंड एक्चुअली जिस हिसाब से उसकी पूरी कल्ट फॉलोइंग है, जिस हिसाब से उसका पूरा फैन बेस है, आई हैव टू से वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं इस मूवी को देख के, क्योंकि वो पूरी मूवी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। मतलब हाँ, जैसा मैंने कहा उसमें क्रिंज सीन्स थे, काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे वो आउटडेटेड लगती है, बट उसका जो पूरा डीपर मीनिंग था, जब तुम समझने जाते हो, वो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है। एंड उस पूरी चीज़ को इस पूरी मूवी में बेकार कर दिया गया है। लाइक वर दे थिंकिंग कि आवारापन 1 में हमने क्योंकि सब चीज़ें अच्छे से देख ली हैं, तो अब 2 में हम क्या दिखा सकते हैं? भसड़, चूतियापा, गू, मतलब क्या 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 है? मुझे कुछ नहीं पता भाई। तुम्हारी मर्ज़ी है, मैंने तो बता दिया तुम्हें देखनी है या नहीं देखनी है। मैं जा रहा हूँ अपने पूरे डेटॉल से आँखें धोने।